एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ पॉलिटी की कुछ सीरीज डिस्कस कर रही थी, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड पार्लियामेंट भी मैंने आपको बताया था, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आज के इस सेशन में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपने आसपास की चीजों में भी इन चीजों को समझते हैं और सुनते हैं। कोई अगर आप किसी प्रिपरेशन जोन में हैं और कोई आपसे पूछता है कि बताइए व्हाट इज विधानसभा, विधानसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, कैसे दोनों में अंतर है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब में ये टॉपिक आपका स्पेसिफिकली आता है, जहां पर आपका पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, वहां पर आपका सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होता है, स्टेट लेवल पे आपका स्टेट लेजिस्लेशन होता है। क्लियर? अब इसको समझने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड बताऊंगी, देन हम डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक को। एंड कहीं पर भी आप लोगों को कोई भी डाउट रहे तो जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसके लिए मैं ना क्वेश्चन से पहले आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी। मैंने आपको अपने डे 1 के लेक्चर में बताया था कि जो हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट चलती है वो 3 लेवल पे चलती है, समझाया था। आपको बताया था कि जो सेंट्रल लेवल है और जो आपका स्टेट लेवल है, इन दोनों ही लेवल पे मात्र आपकी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहां पर नहीं बनते हैं। आपको सेंटर में बताया था कि जो बॉडी लॉ बनाने का काम करती है उसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, संसद, जिसको मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग कहते हैं आपका संसद। और सेम ऐसे ही जो बॉडी आपका स्टेट में काम करती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, अब इसमें आपके जैसे यहाँ पर आपका लोकसभा और राज्यसभा आता है, ऐसे ही यहाँ पर आपका क्या आता है, यहाँ पर आपका आता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग कहते हैं विधानसभा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर लोअर हाउस है, इसको हम लोग कहते हैं विधानसभा। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको हम लोग कहते हैं विधान परिषद। समझ आ रहा है? इसको हम लोग कहते हैं आपका विधान परिषद। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब देखो, यहाँ पर जैसे ये लोअर हाउस होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी आपका लोअर हाउस होता है। जैसे ये यहाँ पर अपर हाउस है, बड़ी बॉडी है, ऐसे यहाँ पर ये आपका अपर हाउस है। फंक्शनिंग सेम तरह से होती है, बट डिफरेंशिएशन सेंटर और स्टेट लेवल पे यहाँ पे होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्वेश्चन के हेल्प से, थोड़ा सा मैंने आपको बताया, बाकी मैं क्वेश्चंस में ही आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगी आगे चलते चलते। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए, आपके सामने जो स्क्रीन पे है, क्या बोला है देखिए इस क्वेश्चन में, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर परमिसेबल इन द स्टेट कैबिनेट इज। स्टेट कैबिनेट में मैक्सिमम कितने मेंबर जो है वो परमिसेबल हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 10% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 10% ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन काउंसिल, समझ रहे हैं ना, अपर हाउस। उसके बाद 15% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लास्ट कह रहा है कि 15% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आ रहा है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये आपका क्या है, लोअर हाउस है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में आपका क्या बोलेंगे, विधान सभा बोलेंगे। समझ में आ रहा है? दिस इज नोन एज द विधान सभा। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये आपका आता है अपर हाउस, इसको हम लोग कहते हैं आपका अपर हाउस। और ये क्या है, ये आपका स्टेट का क्या है, विधान परिषद है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किसको हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है वो कितने हैं स्टेट काउंसिल के लिए, इनमें से आपको बताना है। देखते हैं ध्यान से। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बेसिकली है 15% होने चाहिए आपके उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कुछ चीजें बताई गई थी, जिसमें आपका क्लॉज 1 के ए में इंसर्ट करा गया था एक पर्टिकुलर आर्टिकल, जिसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल नंबर 164। इसमें बेसिकली ये बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, शुड नॉट एक्सीड द 15% ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। समझ रहे हो कि मिनिमम 15% से ज्यादा आपके एक्सीड, मिनिमम मैक्सिमम 15% से ऊपर ज्यादा आपके एक्सीड नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है?
मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कितने मेंबर होंगे वहां पे, 15% होंगे आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। अब 15% कैसे होंगे, वो डिपेंड करेगा कि कितने उसमें आपके मेंबर है, उसका 15% हम निकालेंगे, उतने मैक्सिमम मेंबर आपके होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ और चीजें एक्स्ट्रा बताई गई हैं। तो राजस्थान की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये आपका यूनिकैमरल है। अब यूनिकैमरल और बाईकैमरल क्या होता है इसको समझिए। हमारे यहाँ पर टोटल 28 स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट में। तो 28 स्टेट्स के 28 स्टेट्स में बाईकैमरलिज्म नहीं है। बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या है, विधानसभा और विधान परिषद जो है आपको, ये आपको सब में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या है, विधानसभा और जो विधान परिषद है आपका, ये आपको सारे स्टेट्स में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कहोगे कि 28 स्टेट्स हैं, 28 के 28 स्टेट्स में हमारे ये चीज प्रेजेंट होगी, नहीं, ये आपके कुछ सेलेक्टेड स्टेट्स हैं उनमें ही आपकी प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, अभी आगे बताऊंगी कितने स्टेट्स हैं जिनमें ये आपका प्रेजेंट है। अगर यहां पर आपको समझना है तो यूनिकैमरल किसमें है आपका, ये लेजिस्लेटिव असेंबली राजस्थान का बताया। ये कहां पर लोकेटेड है, ये जिसकी कैपिटल आपकी क्या होगी, राजस्थान, यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रेजेंटली जो है इसमें 200 MLAs हैं जिनका टेन्योर जो है वो 5 ईयर होता है। अब देखो ये जो क्राइटेरिया है ना, ये आपका चेंज होते रहता है एवरी 5 ईयर में। जैसे आपके इलेक्शंस होते हैं, जैसे अभी लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद आपकी नई गवर्नमेंट आएगी, नए काउंसिल, नए मेंबर्स आएंगे, तो हमेशा ये चेंज होते रहता है। ठीक है, जो मेंबर्स हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के MLAs, ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पब्लिक के द्वारा। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्टली इलेक्शन यहाँ पे होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द। जो स्टेट काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे आपका क्या होता है, सेंटर हो गया आपका, यहाँ पर आपके होते हैं प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड। ऐसे ही स्टेट में आपके क्या होते हैं, स्टेट में आपके होते हैं CM। तो जो प्राइम मिनिस्टर के नीचे होते हैं, इनके अपनी जो होती है, इसको हम लोग कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। ऐसे ही आपकी क्या होती है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो आपकी कहां पर होगी, स्टेट में प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब इसने पूछा है कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये होल्ड करते हैं अपना ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, कब तक, किसके प्लेजर तक, मतलब किसके प्रेजेंट, प्लेजर का मतलब होता है किसके टेन्योर तक, कब तक करेंगे, जब तक वो है किसके इक्वल तक करते हैं, ऐसे समझिए। ठीक है, पार्टी प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर या फिर चीफ मिनिस्टर या फिर आपका स्पीकर। तो मैंने जब आपको पार्लियामेंट बताया था, मैंने आपको वहां पर बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ही जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका सेलेक्ट करते हैं। तो जब तक आपके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तब तक आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है। सेम ऐसे ही स्टेट में ये आपकी कौन है, चीफ मिनिस्टर है ना, तो चीफ मिनिस्टर ही अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो कब तक रहेगी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब तक आपके CM यहाँ पर रहेंगे। ये डिफरेंशिएशन आपको ध्यान में रखना है। तो पार्टी प्रेसिडेंट तो नहीं होगा, गवर्नर क्या होता है, जैसे आपको मैंने समझाया था, सेंटर में हेड आपका होता है प्रेसिडेंट, ऐसे ही स्टेट में आपका हेड कौन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आपका गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नर भी नहीं होगा। स्पीकर आपको पढ़ाया था, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा का हेड होता है आपका स्पीकर, तो आंसर आ गया, द करेक्ट आंसर इज गवर्नर। ठीक है, अब यहाँ पर बनाते ये हैं, अब देखना, एक कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आपने आंसर गवर्नर क्यों दिया, आपने आंसर चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं दिया। देखो इधर ध्यान से, आपको मैंने समझाया था प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट कौन करता है, आपका प्रेसिडेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट के इक्वल स्टेट में कौन होता है, आपका गवर्नर होता है। समझ रहे हैं, इसीलिए जब तक गवर्नर का प्लेजर रहेगा तब तक वो सब चीजें वहां पर आपकी रहेंगी। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड करते हैं अपना ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नर है उसके पास पावर है कि वो कभी भी चाहे उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा सकता है एनी टाइम। ठीक है, विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, कोई ऐसा रीजन देने की जरूरत नहीं है उसको कि ये रीजन है इसलिए हम हटा रहे, वो कभी भी हटा सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। आर्टिकल नंबर 164 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये प्रोवाइड करता है चीफ मिनिस्टर और जितने भी आपके अनदर मिनिस्टर हैं कि वो अपॉइंट करें गवर्नर को एंड वो आपका होल्ड करे ऑफिस कब तक, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये सर्व करती है कब तक, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर के, एंड कैन बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम, गवर्नर के द्वारा ही किसी भी समय उसको खत्म भी कर सकती है। समझ में आ रहा है, चलिए अब कुछ आर्टिकल जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड इनको देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 163, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करती है गवर्नर को।
आर्टिकल नंबर 164 जो है कुछ अदर प्रोविजंस है मिनिस्टर को लेके। आर्टिकल नंबर 166 में आपका बताया गया है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। एंड आर्टिकल नंबर जो 167 है इसमें ड्यूटीज बताई गई हैं आपकी चीफ मिनिस्टर की एंड फॉरवर्ड करते हैं इंफॉर्मेशन टू दी गवर्नर को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप बहुत लॉजिकली इसका मुझे आंसर देंगे अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हैं तो। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन दी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट? कितने जो मेंबर हैं, जितने जो आपके मेंबर हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा। आपको मैंने जब पार्लियामेंट बताया था वहां पर भी बताया था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके नॉमिनेट करते हैं। दोनों हाउस में बताया था, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी समझाया था। तो हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप या फिर 1/6 ऑफ द टोटल मेंबरशिप या आपकी 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। अब इसको समझिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा 1/6 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। तो जो 1/6 ऑफ द टोटल मेंबरशिप होती है नॉमिनेटेड होती है किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। कहां पर? लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट में। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो आपका 171 है ये बेसिकली आपका बताता है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, a state having a such a council shall not exceed, मतलब एक क्राइटेरिया बनाया गया है ना, क्यों बनाया गया उसके पीछे का रीजन समझिए। आपके घर में भी एक हाउस होता है, हर किसी का अपने अपने घर में कुछ कुछ सेपरेट रूम्स होते हैं। अब हर एक रूम में बैठने की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना। अब आपके रूम में सपोज बेड लगा है तो बेड में ज्यादा से 4 लोग एडजस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी? 4 की भाई हम जैसे भी भर दें 4 बैठ सकते हैं, लेकिन मिनिमम कैपेसिटी क्या होगी? 2 ही लोग अच्छे से सो सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी होता है। अब ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद है तो हाउस, अब इनमें बैठने के लिए तो मैक्सिमम सीट होनी चाहिए ना। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये आपके एक्सीड नहीं होने चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप इन स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट शैल नॉट केस टू बी लेस देन 40, मतलब लेस देन 40 भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अकाउंटेबल टू। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो स्टेट किसके लिए अकाउंटेबल होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इंडियन पार्लियामेंट, गवर्नर या मोर देन अबव इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं ये बेसिकली आपके अकाउंटेबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये आपकी नोन है, क्या बोलते हैं इसको? अभी मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, विधान सभा। तो लोअर हाउस है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव की, इंडिया की, जो सर्व करती है स्टेट्स को। हम इनको किस नाम से जानते हैं? नोन एज दी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये आपकी किसके सिमिलर है? जैसे सेंटर में कौन है? लोकसभा है, ऐसे ही स्टेट में कौन है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया इज फॉर्म फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। चाहे वो सेंटर की लेजिस्लेटिव असेंबली हो, सेंटर का लोकसभा राज्यसभा हो, वो भी लोकसभा हो वो भी 5 साल के लिए बनता है, और स्टेट का भी 5 ईयर के लिए ही बनता है। उसके बाद आपके इलेक्शंस होते हैं। ईच लेजिस्लेटिव असेंबली, ये समझ में आ गया ना, 5 years which sell all the states for the election. A person must not be less than 25 years of the age to become a member of state legislative assembly. अब एक किसी पर्सन के पास मिनिमम आपको कितने एज होने, मिनिमम नॉट लेस देन दी 25 ईयर, 25 ईयर से कम एज नहीं होनी चाहिए, मिनिमम इतनी एज आपकी होनी चाहिए। क्लियर? तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं कलेक्टिवली अकाउंटेबल होते हैं लोकसभा के लिए। और गवर्नर जो है ये आपका हेड होता है स्टेट का, जो कि अपॉइंटेड किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री के द्वारा। गवर्नर बेसिकली जो है वो वर्क करता है किसके प्लेजर तक? जब तक आपका कौन है? प्रेसिडेंट तक, और कोई भी इसका फिक्स टर्म नहीं होता है। समझ रहे? मैंने आपको अकाउंट किया, मैंने आपको एडमिट किया, मैंने आपको बनाया, जिस दिन तक मैं हूं उस दिन तक ही आप हैं, वो चीज होती है। ठीक है, गवर्नर में ऑल्सो गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा जो है गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफर किया जाता है। गवर्नर कैन ऑल्सो बी रीअपॉइंटेड, गवर्नर को दोबारा से रीअपॉइंट भी किया जाता है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेशन? कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें आपका बाइकैमरल लेजिस्लेशन है? आपको बताया मैंने सारे स्टेट्स में नहीं है,
कुछ स्टेट्स में है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको मुझे बताने हैं कौन से वो स्टेट है। एटलीस्ट गेस करिए, लॉजिक लगाइए, अपने ब्रेन को ओपन करिए, तभी आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, जब आप कनेक्टिविटी अपने दिमाग में डेवलप करेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे कह रही हूँ कि हर एक स्टेट में बाइकैमरलिज्म नहीं है, तो आपके दिमाग में ऑन दी बैक साइड ये क्लिक होना चाहिए कि क्यों नहीं है, आखिर क्या रीजन है कि कुछ स्टेट में नहीं है। तो कुछ तो क्राइटेरिया होता होगा जो बाकी स्टेट फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो क्या क्राइटेरिया होता है बेसिकली, यहाँ पे वो स्टेट जो है उनके पास जो है आपका क्या नहीं है, उतनी मैक्सिमम पॉपुलेशन स्ट्रेंथ नहीं है कि वहां पर आपका क्या किया जाए, बाइकैमरलिज्म बनाया जाए। तो ऐसे स्टेट जहां पर आपकी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन बैठते हैं यहाँ पर, तो जहां पर आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी वहीं पर ही आपके 2 हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे। अब आंसर करो, आपको दिया है आंध्र प्रदेश। बड़े बड़े मैप में बड़े बड़े स्टेट ढूंढो कौन से हैं जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। मैं ज्योग्राफिकली ज्यादा स्टेट नहीं बोल रही, मैं आपसे कह रही हूँ जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, अब आंसर देना इस क्वेश्चन का। मैंने आपको लॉजिक और रीजन बताया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। क्या सिर्फ आंध्र प्रदेश में है, क्या सिर्फ तेलंगाना में है, क्या बिहार में है, क्या उत्तर प्रदेश में है? अब मुझे एक बात बताना, ऑप्शन देखिए, इतना तो आपको पता है ना कि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, तो यूपी में तो होना ही है, तो 4 तो होना ही है, तो 4 होना है, तो ये दोनों स्टेट में नहीं होंगे। अब आपसे कहा है क्या बिहार बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, आपको पता है ना बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो बिहार भी आए गए। अब बचते हैं 2 ऑप्शन की, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है कि नहीं है। अब कॉमन सेंस लगाइए, यस बिल्कुल सही है आप लोग। बाइकैमरल लेजिस्लेशन क्या होता है, एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें लेजिस्लेशन कंप्राइज करता है 2 हाउसेस को, बाई ट्राई का मतलब 3, तो बाई का मतलब इज 2, यूनी का मतलब सिंगल। ठीक है, एट द स्टेट लेवल इक्विवेलेंट टू द लोकसभा एंड विधानसभा, जिसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड दैट ऑफ राज्यसभा इन द विधान परिषद, जिसको हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो 1/3 ऑफ द मेंबर जो होते हैं विधान परिषद के, ये आपके इलेक्ट होते हैं एवरी 2 ईयर में। ऐसा ही कुछ आपको राज्यसभा में भी बताया था कि मैक्सिमम टेन्योर तो 6 ईयर का होता है, बट एवरी 2 ईयर्स में आपको बताया था कि हमारे 1/3 जो है वो रिटायर होते हैं और नए मेंबर जो है वो आपके इलेक्ट होते हैं। तो वही चीज यहां पर भी है। ठीक है, चलिए, तो एट प्रेजेंट कितने स्टेट्स हैं जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेशन है इंडिया में? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि बाइकैमरलिज्म कितने में है। बाई का मतलब इज 2 का मतलब बाइकैमरलिज्म इज 2 का मतलब आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, हिंदी में नोन एज दी, दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है, ये आपका होता है विधानसभा, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ये आपका क्या होता है, दिस इज नोन एज दी विधान परिषद। ठीक है, ये दोनों हाउसेस को एकदम दिमाग में बिठा लेना है। अब कितने स्टेट्स में है बाइकैमरलिज्म? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना। ठीक है, ये सारे स्टेट्स को आपको ध्यान में रखना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैंने आपको बताया रीजन किस बेसिस पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो जिन स्टेट की पॉपुलेशन बड़ी बड़ी है उन स्टेट को अपने दिमाग में क्लिक करिए, वही सब यहाँ पर आपके होंगे। ठीक है, चलिए, द स्मॉलेस्ट विधानसभा इन इंडिया इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज, कौन सा है? सोच के बताना, पॉपुलेशन के बेसिस पर ही यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। दिल्ली है, गोवा है, सिक्किम है, या फिर आपका पुडुचेरी है। चलिए ध्यान से देखते हैं। तो पुडुचेरी जो है वो स्मॉलेस्ट विधानसभा है इंडिया का इन टर्म ऑफ किसमें, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव के टर्म में। यहाँ पर आपको ओनली 30 मेंबर देखने को मिलेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के पुडुचेरी विधानसभा में। और जो उत्तर प्रदेश है आपका, वहां पर लार्जेस्ट विधानसभा है इंडिया की इन टर्म ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के। उसमें टोटल अगर हम बात करते हैं तो 403 मेंबर हैं आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के उत्तर प्रदेश विधानसभा में। ठीक है, तो कौन से स्टेट में ज्यादा है ये ध्यान रखना है। विधानसभा को क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा क्या है, लोअर हाउस है प्रोविंशियल लेजिस्लेशन का डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया में। विधानसभा जो है किसके सिमिलर होता है, सेंटर में आपके सिमिलर होता है लोकसभा के। हर एक विधानसभा जो है इंडिया में वो आपकी फॉर्म हुई है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर। आफ्टर उसके बाद क्या होता है, जितनी भी सीट्स होती हैं वो आपकी दोबारा से इलेक्शन होता है। अब इसके लिए मिनिमम किसी पर्सन की एज जो है वो 25 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो मेंबर बन सकता है आपका इस पर्टिकुलर हाउस का। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट देखिए। सिक्किम जो है उसके पास 32 मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा में, और गोवा के पास कितने हैं, 40 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा में, और दिल्ली के पास कितने हैं, 70 मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के इन दी विधानसभा। तो यहाँ पर जो है ना कुछ स्टेट्स के वो आपको दे रखे हैं कि कितने कितने मेंबर स्टेट आपके हैं। ठीक है,
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द हेडिंग ऑफ आर्टिकल नंबर 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको मैंने अभी बताया था आर्टिकल नंबर 162, देखिए क्या है ऑप्शंस, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, कंडीशनर ऑफ गवर्नर ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, या फिर एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, सोच के बताइए जल्दी से। यस, करेक्ट आंसर है आपका एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। जो आर्टिकल नंबर 162 है ये आपका एक्सटेंड करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट की ये आपकी एक्सटेंड करता है मैटर विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट लेजिस्लेशन। स्टेट हैज द पावर कि स्टेट के पास भी आपकी कुछ पावर होती है ना, जैसे सेंटर के पास होती है ऐसे स्टेट के पास भी होती है कि वो आपका लॉ बना सकते हैं, प्रोवाइड करते हैं एनी मैटर विथ रिस्पेक्ट टू द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के लेजिस्लेशन को लेके वो आपका कुछ भी चीजें लॉ या कानून बना सकते हैं। नाउ अब एट द एंड मैं आपको एक यहाँ पर समरअप करती हूँ पूरे कंसेप्ट को जो आपने यहाँ पर पढ़ा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो पार्लियामेंट बताया था उसी के कंपैरिजन में आज हम समझेंगे स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज स्टेट लेजिस्लेशन जो आज हमने पूरे टॉपिक में पढ़ा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेशन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी आपका क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे वहां पर था ऐसे ही यहाँ पर आपका होगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड दूसरा जो होता है आपका वो होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखना है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इनको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हम कहते हैं लोअर हाउस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आपका विधान सभा। ठीक है, विधान सभा। तो और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको हम लोग कहते हैं आपका विधान परिषद। ठीक है, तो दोनों में अंतर ध्यान रखना, किसको हम लोग विधानसभा बोलते हैं, किसको हम लोग विधान परिषद बोलते हैं। यहाँ पर आपका टर्म होता है 5 ईयर का, यहाँ पर होता है 6 ईयर का, बट एवरी 2 ईयर्स में यहाँ पर भी आपके रिटायर होते हैं। इसका हेड भी आपका कौन होता है, स्पीकर होता है, और बीच में आपका दोनों का कंट्रोलर कौन होता है, वो आपके होते हैं गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जैसे लास्ट में पार्लियामेंट बताया था ऐसे स्टेट लेजिस्लेशन का थोड़ा सा समरअप बता दिया। तो आई होप जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ जो आपको मुझे आंसर करना है इन दी कमेंट सेक्शन। प्लीज कोई मुझे बताएगा कमेंट में कि कितने स्टेट्स हैं, हाउ मेनी स्टेट्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर देना है, हाउ मेनी स्टेट्स जिनके पास आपकी क्या है, बाइकैमरलिज्म है। प्लीज आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, कितने स्टेट्स हैं जिनके पास बाइकैमरलिज्म है। मिनिमम एज बताएंगे मुझे कितनी चाहिए होती है इसका मेंबर बनने के लिए। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो आई होप जो भी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट विद योर फ्रेंड ऑल्सो, एंड प्लीज एक्टिव रहिए। एंड कोई चीज आपको लगती है कि हम यहाँ पे इस तरह से बताना है तो आप वो भी अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट सेशन में एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।